प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार करें परमेश्वर का। यही वो काम है और यही वो बात है जो प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। आमीन। आइए शुरुआत करेंगे। आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक में से 10वां अध्याय पहला वचन। अभी जितने अध्याय हम पढ़ रहे हैं, कई सारे राजाओं की कहानी आ रही है, थोड़े अध्याय आगे पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और खास बात है जिस पर हम आगे सीखेंगे। तो आज 10वें अध्याय में आहाब के राज परिवार का संहार तो समझते हैं ना, संहार क्या होता है, सब कुछ समाप्त कर देना। ओके। आहाब के 70 बेटे पोते सोमरोन में रहते थे। अतः यहू ने सोमरोन में उन पुरनियों के पास जो इजराइल के हाकिम थे और जो आहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों को पालने वालों ने येहू के पास यों कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा न बनाएंगे और तुझे भाई वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उसके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों और पोतों के सिर काट कर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 17 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जाकर खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था, उसने उसे पूरा किया। जो वचन यहोवा ने आहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी। तब आहाब के घराने कि जितने लोग इजराइल में रह गए, उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित ना छोड़ा। वैसे ये बात लाजमी थी। देखिए, अब तक जो हमने देखा है ना, यहोवा का कार्य है, जो काम में लिप्त है और जिसने ये किया, किसी को परमेश्वर ने बख्शा नहीं है। जिन्होंने गलत व्यवहार किया था, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम किया था, उसे परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। आपको और मुझको तो ग्रेस मिला है क्योंकि हम उनमें से नहीं थे, पर अब हैं विश्वास पे आने के कारण। अब जब हम विश्वास में आने के कारण अब यहोवा के हैं, तो ऐसा कोई काम ना करने वाले ठहरो जिसकी वजह से यहोवा का क्रोध आप पर और आपके घराने पर भड़के। क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर हम आज इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। एक उदाहरण के लिए मैं एक सिंपल बात बताता। लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और बहुत सारी चीज़ें, व्यभिचार, चोरी, चकारी, ये सारे काम करते आए हैं मसीह में होने के बावजूद। भले आज आपको दिख ना रहा हो, लेकिन जब प्रभु यहोवा इसका हिसाब लेगा तब आप तरसेंगे, तड़पेंगे। बीती शाम को मैं किसी को विजिट करने गया था और ऐसा नहीं कि ये शब्द मैंने पहली बार सुना हो, लेकिन बहुत बार सुनने के बाद मैंने कल किसी को सुन रहा था और वो सुनते हुए मेरे हृदय में लग गया। प्रभु पर विश्वास करने से पहले, ये उसने कहा, प्रभु पर विश्वास करने से पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी जिसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। मैंने ऐसे व्यवहार किए। उसने सारी बातें नहीं बताई और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि किसी के बारे में अगर मैं गलत जानूंगा तो मेरे मन में वो बातें घूमती रहेंगी। बेहतर है कि मैं ना जानूं। जरूरी ये है कि उसने अंगीकार किया प्रभु के सामने और प्रभु ने उसे क्षमा किया। दैट्स व्हाट आई बिलीव, राइट? ये काफी है, rather than talking about what he has done in his past, right? वो भूल जाइए सारी बातें। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां पर आप ध्यान दीजिए, तब आपको सही उत्तर मिलेगा। आगे पढ़ते हैं 12 पद में, राजा अजिया के कुटुंबियों का वध। तब वे वहां से चलकर सोमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों
कि उन कतर के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अजया के भाई येहू से मिलने और जब उसने पूछा तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया हम अजया के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा उन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और उन कतरने वालों के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। 15 पद। जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उनको मिला। उसका कुशल क्षेम पूछकर कहा मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? योनादाब ने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया और शमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिया ने उससे कहा था आहाब के जितने शमरोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। बहुत कठिन बातें रही और ये कोई नई बात नहीं है। राजाओं के समय में ये सब बातें हुआ करती और बहुत बुरा भी होता है। वह परिणाम तो है, परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को भलाई की नज़र से देखता है और उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करता है हमेशा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सामने बलवा करेंगे उनका क्या? परमेश्वर न्याय भी है। उसने यूं ही अपने वचन में इस बात को नहीं रखा। आगे पढ़ते 18 पद। तब यहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब यहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। यहू ने यह कहा कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब यहू ने कहा बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो, और लोगों ने प्रचार किया। यहू ने सारे इज़राइल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्यों को जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उसके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब यहू रेकाब के पुत्र योनादाब का संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा ढूंढ कर देखो कि तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। यहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका तब यहू ने प्रहरों और सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकाल कर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया और वह आज तक ऐसा ही है। यहू का ये काम तो बड़ा जोरदार रहा, लेकिन उसका क्या? सोचो जिसके बारे में परमेश्वर के दास ने पहले से कहा कि तू क्या करने वाला है, तेरे द्वारा इजराइलियों का क्या होगा। ये बड़ी बात है। कल इस पर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पर यहू ने बहुत बुद्धि और चतुराई से काम किया। उसकी बुद्धि को देखिए। पहले उन कर्मचारियों को जो कि 70 राजकुमारों की देखभाल करते थे, उनकी संभाल करते थे, जिनके पास कोई कमी घटी नहीं थी, बल्कि वो अलग थे, बल्कि सुरक्षित भी थे, जो उन्होंने किया उसके कारण उसने बड़ी चालाकी से बोला उनमें से किसी को राजा बनाओ। पहले उनकी मंशा ली। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। इन्होंने डर के मारे यहू की बात सुन ली। यहू ने दूसरी चिट्ठी में कहा सबके सर मुझे चाहिए, अगर तुम मेरे साथ हो तो तभी मैं जानूंगा कि तुम मेरे साथ हो। और ये ऐसा ही हुआ। यहू ने बुद्धिमानी के साथ, यहू ने अच्छे से देखा, चारों तरफ देखा, हर जगह से बाल के हर पुजारी को बुलाया, हर अनुयायी को बुलाया, और जब वो वहां पर पुजारी खड़े थे सब कुछ, और उनसे ये भी कहा
ये बड़ी बुद्धि की बात। ये भी कहा देख लो कहीं यहोवा का कोई उपासक तो तुम्हारे बीच में नहीं है, कोई जो है उसका सेवक तो तुम्हारे बीच में नहीं है। लेकिन उसके बाद हर एक को मार डाला, उसके बाद शौचालय बना दिया उसके मंदिर। क्या बात है। पर आगे क्या है, यही तो खासियत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने में। मेरे ख्याल से येहू के बारे में प्रचार भी बहुत कम लोग करते हैं और इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, बट इवन मैंने भी प्रचार कभी नहीं किया। बिकॉज है ना, हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब हम प्रचार करते हैं तो प्रेरणा है, वचन है, सब कुछ है, उस रीति से जो प्रभु के सेवक और प्रभु के लोग जो वहाँ बैठे यानी कि बाप लोग, आप लोगों के साथ वो बातचीत करें जो कि उस समय आपकी ज़रूरत है। ये प्रेरणा की बात है। पर येहू के बारे में क्या कहें, आगे देखें येहू किस प्रकार से व्यवहार करता है। और 28 पद में, यूं येहू ने बाल का इज़राइल में से नाश करके दूर किया, तो भी नाबाद के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में से सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। ये तो येहू के अभी बात सामने आ रही है कि कौन कौन सी चीज़ों से येहू जो है अलग नहीं हुआ। सब कुछ तो किया लेकिन कुछ ऐसी बातें उसमें भी है। 30 पद, यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। देखो, एक गंभीर बात है, इस पर कभी आप विचार करें, प्रभु सहायता करें, इस पर मैं स्पेशली बात करूंगा। वाई पीपल एक्चुअली ऑलवेज गेट डिस्ट्रैक्ट, वो अलग क्यों हो जाते थे, वो साइड ट्रैक क्यों हो जाते, वो परमेश्वर की उस विधि और योजना को पूरा करने के बजाय वो डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए और अगर आप इस पर अमल करेंगे, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ इस बात पर, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी आशीषों को देखोगे। ना केवल अपनी ज़िंदगी में, आपके द्वारा दूसरों की ज़िंदगी भी आशीष से भर जाएगी। ये ठीक है, ऐसा ही है। अगर आप आम के पेड़ के नीचे खड़े हो तो आम के फल ही आपको मिलेंगे, इमली के नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक वैसा ही अगर आप में ज्योति है तो ज्योति आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी चमकेगी। आप चाहते तो हो दूसरों के लिए भलाई करना, लेकिन क्या भलाई आपने पहले की, क्या आपने जीवन में ज्योत जगाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बीज ना बनेंगे तब तक फल नहीं लाएंगे, और ये बीज बनने का प्रोसेस है अगर आप ये भाग समझेंगे। प्रभु प्रेरित करे मुझे, किसी दिन मैं आपको इस पर डिटेल में समझाऊंगा, प्रभु सहायता करे। उसके बाद 32 पद में लिखा है, उन दिनों यहोवा इज़राइल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इज़राइल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन के पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनशेई का देश अर्थात अरोए से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है गिलाद और बाशान तक, येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में येहू अपने पुरखों के संग सो गया और शमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था। क्वाइट ग्रेट। और येहू ने जो अच्छा काम किया उसका प्रतिफल मिला, लेकिन येहू ने जो काम नहीं किया वो भी अब बात साफ है। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात छुपाई नहीं गई है। Then why we hide these things? भले ही आप छुपा रहे हो, मैं कहता हूँ एक बात, आपने प्रेरितों की पुस्तक का भाग 1 पढ़ा है, प्रेरितों का पुस्तक जो कि नए नियम में शुभ समाचार की 4 पुस्तकों के बाद है। प्रेरितों की पुस्तक का भाग 1, दूसरा भाग भी है, और वो दूसरा भाग लिखा नहीं गया है पर वो चल रहा है। जैसे कि वो प्रेरित जो कि पेंतिकुस्त के दिन के बाद से प्रभु मसीह की सेवा करते रहे और जिनके बारे में वर्णन यहाँ है, अब कुछ प्रेरित हैं जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, बहुत सारे मसीह लोग आज पूरी दुनिया में, ये सब भी प्रेरित लोग हैं। इनकी किताब शायद अब इस समय नहीं लिखी जाएगी, और लिखी भी जाए तो पवित्र शास्त्र में शामिल नहीं होने की, पर हाँ, ये किताब खुलेगी स्वर्ग में। परमेश्वर हिसाब रख रहा है सबका और वो बातचीत करेगा। आई बिलीव आप इस बात के लिए प्रेरित हों कि आप अपना रिकॉर्ड अच्छा रखें इस किताब में, जीवन की किताब। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा बहुत आयत से हो। इनके जीवन में तू कार्य कर। तेरी महिमा, तेरी भलाई, तेरी कृपा इनके साथ हो। आशीषों से भर दे आज का दिन, आज के जीवन की नई शुरुआत, आत्मिक उन्नति प्रभु तेरे द्वारा तुझ में और तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु इस्तेमाल कर इनको, इनके जीवन को, और प्रभु प्रतिदिन के रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में प्रभु ऐसी व्यवस्थाओं को दे ताकि प्रभु बढ़कर तेरी महिमा करने वाले ठहरे, तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।